प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 16 मार्च 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि चैत्र माह कृष्ण पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारी प्यारी राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आरडीजी कोई खैरात नहीं बल्कि राज्य का संवैधानिक अधिकार, मंडी में केंद्र सरकार पर बरसे सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के राजस्व घाटा अनुदान यानी कि आरडीजी को अचानक बंद किए जाने पर कड़ी आपत्ति और गहरी चिंता व्यक्त की है। रविवार को मंडी में आयोजित एक जनसभा में मुख्यमंत्री ने केंद्र के इस कदम को राज्य की वित्तीय स्वायत्तता और संवैधानिक अधिकारों पर सीधा प्रहार करार दिया है। मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में कहा कि हिमाचल प्रदेश को यह अनुदान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत मिल रहा था। उन्होंने कहा कि कोई ग्रांट नहीं, खैरात नहीं है, बल्कि राज्य का संवैधानिक अधिकार है। वर्ष 1952 से शुरू हुई इस व्यवस्था के तहत पिछले 73 वर्षों से हिमाचल प्रदेश को ग्रांट निरंतर मिल रही थी। इससे अचानक बंद करना राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर सकता है। हिमाचल की चोटियों पर बर्फबारी, येलो व ऑरेंज अलर्ट के साथ इस दिन तक खराब रहेगा मौसम। हिमाचल में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से जहां ऊंचे इलाकों में बर्फ के फाहे गिरे, वहीं राजधानी शिमला में ओलावृष्टि व बारिश दर्ज की गई है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते आगामी 21 मार्च तक पूरे प्रदेश में मौसम के मिजाज बिगड़ने रहने के आसार हैं। ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में ओलावृष्टि से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। रविवार को प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम ने करवट बदली। रोहतांग दर्रा सहित 4 प्रमुख दर्रों में ताजा हल्की बर्फबारी हुई है। शिंकुला, बारालाचा और कुंजुम दर्रों में फाहे गिरने से कड़ाके की ठंड लौट आई है। जानकारी के अनुसार हिमाचल में लंबे समय से चल रहा सूखे जैसे मौसम खत्म हो गया है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा की ऊंची चोटियों पर रुक रुक कर बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। अब एलपीजी सप्लाई बंद होने का डर दिखाकर ठगी, मैसेज के लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल हैक। एलपीजी की कमी से जुड़ी खबरों के चलते साइबर ठग मौके का फायदा उठाकर लोगों को ठग रहे हैं। साइबर ठग एलपीजी सप्लाई बंद होने का डर दिखाकर लोगों को झांसे में फंसा रहे हैं। साइबर ठग लोगों को एलपीजी गैस के फर्जी लिंक भेजकर चपत लगा रहे हैं। साइबर ठगों द्वारा भेजे गए लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल हो जाता है हैक, जिसके बाद शातिर लोगों के बैंक खाते से राशि उड़ा लेते हैं। साइबर सेल शिमला की ओर से साइबर ठगों से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। साइबर सेल की ओर से जारी एडवाइजरी में बताया गया है कि हाल ही में साइबर ठग फर्जी मैसेज के झांसे में लोगों को फंसाकर उनका मोबाइल और बैंक अकाउंट हैक कर रही हैं। शातिर लोगों के मोबाइल पर मैसेज भेज रहे हैं जिसमें लिखा है कि एलपीजी का पेमेंट बाकी है और यदि तुरंत भुगतान नहीं किया गया तो गैस सप्लाई बंद कर दी जाएगी। एलपीजी की कमी से जुड़ी खबरों के चलते लोग घबराकर मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक कर रहे हैं। हिमाचल में दाम बढ़े तो 1 साल में दोगुना हुआ दुग्ध उत्पादन, क्षमता से अधिक दूध पहुंचने पर यहां रोकनी पड़ी सप्लाई। हिमाचल प्रदेश में नई श्वेत क्रांति आकार लेने लगी है। प्रदेश सरकार द्वारा दूध खरीद मूल्य में की गई बढ़ोतरी का सीधा लाभ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में दिखाई देने लगा है। पशुपालन, जो पहले केवल आजीविका का साधन माना जाता था, अब किसानों के लिए मजबूत व्यवसाय बनता जा रहा है। 2 वर्ष में सरकार ने दूध के खरीद मूल्य में 21 रुपए प्रति किलो की वृद्धि की है। सहकारी दुग्ध समितियों में गाय का दूध लगभग 50 रुपए प्रति किलो तक खरीदा जा रहा है। अच्छे दाम मिलने से किसानों का रुझान पशुपालन की ओर बढ़ा है। बेहतर आय की उम्मीद ने न केवल पुराने पशुपालकों को सक्रिय किया है, बल्कि बड़ी संख्या में युवाओं ने भी इसे स्वरोजगार के रूप में अपनाना शुरू कर दिया है। दूध के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी का असर उत्पादन पर भी साफ दिखाई दे रहा है। 1 वर्ष के दौरान प्रदेश में दुग्ध उत्पादन लगभग 2 गुना हो गया है। हिमाचल का परवाणु टोल बैरियर, रिजर्व मनी से 13 करोड़ रुपए ज्यादा में नीलाम, अप्रैल से लगेगा बढ़ा हुआ टैक्स। कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर हिमाचल की सीमा पर स्थित परवाणु टोल बैरियर आबकारी एवं कराधान विभाग की नीलामी में रिजर्व मनी से 13.14 करोड़ रुपए से अधिक में नीलाम हुआ है। अब 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक बठिंडा की मेसर्स रोहित कुमार कंपनी टोल की वसूली करेगी। अब अप्रैल से टोल का सीधा असर हिमाचल को छोड़कर अन्य राज्यों के वाहन चालकों पर भी पड़ेगा। सरकार ने भी बीते दिनों टोल राशि में वृद्धि कर दी है। इस कारण भी टोल की नीलामी राशि में इस बार इजाफा हुआ है।
2025-26 में 21 करोड़ 13 लाख 113 रुपए में टोल की नीलामी हुई थी। वित्त वर्ष 2026-27 में विभाग की ओर से 22 करोड़ 38 लाख 16,021 रुपए रिजर्व मनी रखी गई थी। इस दौरान 7 ठेकेदारों ने नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया। नीलामी के दौरान 35 करोड़ 14 लाख 16,021 रुपए की ठेकेदार ने बोली लगाई। हिमाचल सरकारी सीबीएसई स्कूलों में बढ़ रहे दाखिले, निजी स्कूल नहीं दे रहे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, होगी कार्यवाही। हिमाचल प्रदेश में सरकारी सीबीएसई स्कूलों में दाखिले बढ़ाने की मुहिम के बीच विद्यार्थियों को स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र यानी कि एसएलसी जारी नहीं करने वाले निजी स्कूलों को नोटिस जारी होंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलों के उपनिदेशकों, माध्यमिक, प्रारंभिक और गुणवत्ता को निर्देश जारी कर निजी शिक्षण संस्थानों को नियमों का सख्ती से पालन करवाने को कहा है। चेतावनी दी गई है कि नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की जाएगी, जिसमें संस्थान के एनओसी रद्द करने तक की कार्यवाही भी शामिल हो सकती है। 103 की उम्र और सेवा का जुनून, किन्नौर के बुजुर्ग किसान ने 2 सरकारी स्कूलों को लिया गोद, संवारेंगे बच्चों का भविष्य। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में 103 वर्षीय किसान भगत राम सरियान ने समाज के लिए प्रेरणादायक कदम उठाया है। उन्होंने क्षेत्र के 2 सरकारी स्कूलों को गोद लेकर वहां शिक्षा सुविधाओं को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी उठाई है। उनके इस पहल की स्थानीय लोगों द्वारा सराहना की जा रही है। चांसू गांव के निवासी भगत राम सरियान ने राजकीय केंद्रीय पाठशाला सांगला और प्राथमिक पाठशाला चांसू की गोद लेने का निर्णय लिया है। सरियान पेशे से किसान हैं और अपनी उदार सोच के लिए इलाके में जानी जाती हैं। उन्होंने क्षेत्र के बच्चों के बेहतर भविष्य और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से ये पहल की है। बताया जा रहा है कि भगत राम सरियान ने राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला सांगला से खुद शिक्षा ग्रहण की थी, जबकि प्राथमिक पाठशाला चांसू में उनके बच्चों ने पढ़ाई की है। अब जीवन के इस पड़ाव में उन्होंने अपनी माटी और अपनी पाठशाला का कर्ज उतारने के लिए इन दोनों स्कूलों के उत्थान का बीड़ा उठाया है। बजट से पहले पेंशनर्स का शक्ति प्रदर्शन, जिला मुख्यालयों में गूंजेंगी हक की हुंकार। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा आगामी 21 मार्च को पेश किए जाने वाले बजट से पहले सोमवार को हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति सभी जिला मुख्यालयों में धरने प्रदर्शन का आयोजन कर अपनी आवाज बुलंद करेगी। इस दौरान सभी जिलाधीशों को एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। इसे लेकर पूरी रणनीति तैयार की जा चुकी है। बजट में पेंशनर्स के लंबित वित्तीय लाभों के भुगतान को प्राथमिकता देने के लिए ये प्रदेशव्यापी शक्ति प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि लंबे समय से पेंशनर्स की विभिन्न देनदारियां लंबित पड़ी हुई है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में वर्ष 2026-27 के बजट में देनदारियों के भुगतान के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाना जरूरी है। समिति के अतिरिक्त महासचिव भूपराम वर्मा ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि बजट पेश करते समय पेंशनर्स की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए ठोस निर्णय लिए जाएं। हिमाचल में हरित ऊर्जा को मिल रही गति, सरकार ने अर्जित किया 1004 करोड़ का राजस्व। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने, नवीकरणीय स्रोतों का विस्तार करने और स्थानीय समुदायों तक इसके लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अनेक पहल की है। इन प्रयासों के परिणाम सामने आए हैं और राज्य की प्रमुख नवीकरणीय परियोजनाओं से लगभग 2534 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ है। इससे प्रदेश को 1004 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अगले 2 वर्षों में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता की परियोजना स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हिमाचल में पशुओं पर लगेगी माइक्रोचिप, बेसहारा छोड़ने वालों पर कसेगी लगाम। हिमाचल प्रदेश में बढ़ती बेसहारा पशुओं की समस्या से पार पाने के लिए अब चिप का सहारा लिया जाएगा। इसके लिए 20 लाख के करीब पशु पर माइक्रोचिप फिट की जाएगी। यह कदम पशुओं को बेसहारा छोड़े जाने के मामलों में बढ़ोतरी होने के बाद उठाया जा सकता है। राज्य सरकार हामी भरती है तो फिर पूरे हिमाचल प्रदेश में पशुओं के टैगिंग के बजाय माइक्रोचिप लगाई जाएगी। यह सारा मैकेनिज्म थोड़ा महंगा है, जिसके चलते फिलहाल इस सोच के कोई यानी कि मुहूर्त रूप नहीं दिया जा सकता। सरकार को फैसला लेना होगा। इस चिप की कीमत फिलहाल 200 रुपए है और अगर हिमाचल सरकार सभी पशुओं पर चिप लगाने को हरी झंडी देती है तो इसकी कॉस्ट भी घटकर 70 रुपए प्रति चिप के आसपास रह जाएगी। हिमाचल में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, जूनियर बेसिक टीचर पदों पर निकली भर्ती, जाने फुल डिटेल्स। हिमाचल प्रदेश में शिक्षण क्षेत्र में नया भविष्य बनाने की राह देख रहे बेरोजगार युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग यानी कि HPRCA ने जूनियर बेसिक टीचर यानी कि JBT जॉब ट्रेनिंग के 600 रिक्त पदों को भरने के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया सोमवार 16 मार्च सुबह 10 बजे से शुरू होने जा रही है।
आयोग द्वारा जारी स्केड्यूल के अनुसार इच्छुक उम्मीदवार 6 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सभी वर्ग के उम्मीदवारों को फीस के रूप में 800 रुपए जमा करना होगा। यदि आवेदन पत्र में कोई त्रुटि हो जाती है तो 9 अप्रैल से 16 अप्रैल तक सुधार का मौका दिया जाएगा, जिसके लिए 100 रुपए अतिरिक्त शुल्क देय होगा। ऊना में बड़ा हादसा, हिमाचल एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर 50 से अधिक बेजुबानों की मौत, ट्रैक के आसपास बिखरे अंग। जिला ऊना के निकट भड़ोलिया में रविवार को एक दिल दहलाने वाला हादसा सामने आया है। दिल्ली से दौलतपुर चौक जा रही हिमाचल एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से 50 से अधिक भेड़ बकरियों की कटकर दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के बाद रेलवे ट्रैक का मंजर बेहद खौफनाक था, जहां दूर दूर तक खून और जानवरों के अंग बिखरे पड़े थे। लाखों का नुकसान होने के बावजूद कानूनी कार्रवाई के डर से भेड़ पालक मौके से गायब हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार निचले क्षेत्र में आया एक भेड़ पालक अपने रेवड़ भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर रेलवे लाइन क्रॉस करवा रहा था। इसी दौरान दिल्ली से हिमाचल एक्सप्रेस ट्रेन वहां आ पहुंची। इससे पहले कि भेड़ बकरियों को ट्रैक से हटाया जा सकता, ट्रेन उनके ऊपर से गुजर गई। इस भयंकर हादसे में 50 से ज्यादा भेड़ बकरियों की ट्रेन के पहियों के नीचे आकर कट गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।